रात का किसाब है, दूसरा मशरिक़ वुस्ता का किसाब है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक। ईरान हमारा एक ब्रदर मुल्क है, हमारा हमसाया है, तारीखी ताल्लुकात हैं। उनकी ज़बान हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रही है, सैकड़ों साल जो है ऑफिशियल लैंग्वेज रही है फारसी हमारी। हाँ। पाकिस्तान में जाकर नूर खान बेस पे ऐसा अटैक किया कि अभी न्यूज आ रही है कि 1000 साल तक नूर खान बेस में कोई एंटर नहीं कर सकता। इतनी तबाही मचाई है हमने, और वही काम इजराइल ने ईरान के साथ कर लिया। खामेनेई जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके न्यूक्लियर पर एडवाइजर भी इसके अंदर जाँ भाग हो चुके हैं। ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है और ये इजराइल ने किया है, और ये मुतवक्के था, इसकी सबको पता था, सबको उम्मीद थी कि ये होना है, और लोग इसको कल रात को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये आज हो गया। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने जो मीडिया स्पीच की, उन्होंने नेशनल एड्रेस किया, उसमें उन्होंने कहा कि हमने अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट एनिमी को, जैसे हमें खतरा है हमारे वजूद को, उस पर हमने हमलों का प्रोसेस शुरू कर दिया है। ये मैं समझता हूँ कि ये आलम इस्लाम को कहीं तो मुत्तहिद होकर जो है इजराइल को जवाब देना चाहिए। इजराइल ने आज बोला भी है, नेतन्याहू ने कंफर्म भी किया है, इनकी इतनी कैपेसिटी थी कि कुछ ही दिन में 15 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते थे। और कमांडर्स जिनको मारा गया है वो बड़े अहम हैं। मैं आपको इसलिए उनके नाम बता रही हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे इजराइल ने पहले हमास के लीडर्स और कमांडर्स को चुन चुन के मारा था। आप जो टॉप ईरान की मिलिट्री लीडरशिप है और जो टॉप ईरान की न्यूक्लियर लीडरशिप है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट वगैरह हैं, वो इसमें मारे गए हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए और ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर इजराइल ने पूरी तरीके से बर्बाद कर चुका, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और कई पाकिस्तानी टीवी एंकर तो अब ये बोलना चालू कर दिए कि एक तरफ भारत और दूसरी तरफ इजराइल दोनों मिलकर मुस्लिम देशों को बर्बाद करना चाहते हैं, और बोल रहे हैं कि भारत हमेशा से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। इजराइल ने अपने हमले में सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला नहीं किया, बल्कि इजराइल ने उस न्यूक्लियर ब्रांड को भी खत्म कर दिया जो परमाणु बम बनाने की ताकत रखता था। और इस हमले में ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहराजी की मौत हो गया। आप लोगों को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान का मीडिया ये भी खबर दे रहा है कि इस हमले में अमेरिका का भी हाथ है, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कह दिया है कि अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की कड़ी निंदा किया है और संयुक्त राष्ट्र से तुरंत कार्रवाई की अपील भी किया है। शहबाज शरीफ ये भी कहता है कि इजराइल के आज ईरान पर बेवजह किए गए हमले की कड़ी निंदा करता है। और कई पाकिस्तानी मीडिया के एंकर तो अब ये बोलना चालू कर दिए कि ये सब अमेरिका, भारत और इजराइल की साजिश है, और बोल रहे हैं कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम देशों के नाक में दम करके रखे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में जब देखो तब हमला करता रहता है, और दूसरी तरफ इजराइल को देखो गाजा फिलिस्तीन पर हमला करवाता है, अब ईरान पर भी हमला कर दिया। तो दोस्तों, आप लोग ये 5 मिनट रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, किस प्रकार इजराइल के हमला से ईरान कांप उठा है और पाकिस्तान मीडिया इस पे क्या बोल रहा है, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। स्ट्राइक्स हैं, वो भाई घर में घुस के मारा है, वो समझ आती है, लेकिन घर में सोते हुए लोगों को, वो भी एक नहीं, दो नहीं, 4-5 टॉप लोगों को उड़ा दिया गया है। इसके ऊपर सबके बात करेंगे। यार, प्रिसीजन की भी एक लिमिट होती है, ठीक है? हमने भी की पाकिस्तान में जाकर नूर खान बेस पे ऐसा अटैक किया कि अभी न्यूज आ रही है कि 1000 साल तक नूर खान बेस में कोई एंटर नहीं कर सकता। इतनी तबाही मचाई है हमने, और वही काम इजराइल ने ईरान के साथ कर लिया। क्या ये नया वॉरफेयर है, और क्या ईरान इसका रिटेलिएट करेगा? वैसे सुना है कि उन्होंने रिटेलिएशन शुरू कर दिया है, और ये कहां तक जाएगा युद्ध, क्योंकि इसके रेपरकेशंस हर चीज के ऊपर है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इज दिस हैपनिंग? 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था, 61st डे अटैक कर दिया। उनको ये अल्टीमेटम दिया गया था, इसके बावजूद उन्होंने एक 2 टन का वॉरहेड वाला मिसाइल टेस्ट किया। रूमर ये था कि न्यूक्लियर वॉरहेड हो सकता है। इसकी वजह से क्या हुआ था, कल ही परसों से न्यूज आ रही थी कि यूएस ने अपने एसेट्स को मिडल ईस्ट से मूव करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली कुवैत, इराक। उन्होंने अपने मिलिट्री डिपेंडेंट्स को वहाँ से निकालना स्टार्ट कर दिया। मिलिट्री डिपेंडेंट यानी सोल्जर्स के अलावा उनकी जो फैमिलीज होती हैं, डिप्लोमैट्स हु आर नॉट नीडेड ऑन रेगुलर बेसिस, उनको वहाँ से निकाल दिया था। तो ये तो पक्का हो गया था, अगर यूएस ऐसी मूवमेंट कर रही है तो पक्का हो गया था इजराइल कुछ तो करेगा। और क्यों करेगा? इनकी अपनी भी गलती थी। इन्होंने इसके बीच में वो 2 टन का जो वॉरहेड टेस्ट किया है, इट इज़ मोस्ट प्रॉब्ली अ न्यूक्लियर वॉरहेड। इजराइल ने आज बोला भी है, नेतन्याहू ने कंफर्म भी किया है, इनकी इतनी कैपेसिटी थी कि कुछ ही दिन में 15 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते थे। और जो ये नेटन्स न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ये इनका सबसे कोर यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है। तो वहीं पे आज उन्होंने अटैक किया है।
राइट। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज कि इजराइल ईरान का ये जो झगड़ा है, हर बार जब भी हुआ है इट एक्सपैंड्स इजराइल, यानी इजराइल की बाउंड्रीज इसी से बड़ी हो जाती है। हर बार मिडल ईस्टर्न कंट्रीज ने इजराइल को किसी कॉन्फ्लिक्ट में अगर उनको ड्रैग किया है तो वहाँ पे इनकी बाउंड्री एक्सपैंड हो जाती है। कैसे, एक एग्जांपल देती हूँ। पिछले साल ईरान से मैं देख रही थी सीरिया की, और काफ़ी इनकी वेपन मूवमेंट हो रही है। लास्ट ईयर मई, आई एम लाइक ये क्या हो रहा है, अब ये इजराइल और बढ़ेगा। ये इनकी ईरान की सबसे बड़ी गलती है कि इन्होंने रशिया चाइना के कहने पे पहले तो प्रॉक्सी वॉर स्टार्ट किया इजराइल के अगेंस्ट, हमास को रख के जो अटैक हुए थे, अक्टूबर 7 अटैक्स हुए थे। ये इनकी सबसे बड़ी गलती रहेगी। दे पेंटेड अ बुल्स आई ऑन देमसेल्फ, कि मतलब आ बैल मुझे मार, ये किया लोगों ने। आयतुल्लाह खामेनी जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके न्यूक्लियर पर एडवाइजर भी इसके अंदर जाँ भाग हो चुके हैं। और अभी तक जिन कमांडर्स की खबरें हम तक पहुंच रही हैं वो हम आपको बताए देते हैं, क्योंकि जो ईरान है उसकी तरफ से इसकी कंफर्मेशन नहीं आई, लेकिन क्योंकि इजराइल ये क्लेम कर रहा है और इजराइल ये कह रहा है, और उसके बाद तस्वीरें भी आती जा रही हैं कि किन किन लोगों को वो मारा जा चुके हैं। अब क्योंकि ये इजराइल का हमला ईरान की न्यूक्लियर पर है, और वो वाली फुटेजेस, तस्वीरें और वीडियोस भी आ चुकी हैं जहां पर ईरान की नेटेंस जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर जब हमला किया गया, वहां से जो धुएं उठ रहे हैं और जब जो तबाही और बर्बादी हुई है उसकी फुटेजेस भी इस वक्त सोशल मीडिया पर आ रही हैं। इसके ऊपर आपको जो मैंने कहा कि किन कमांडर्स की खबरें दी जा रही हैं इजराइल की तरफ से कि ये एलिमिनेटेड किए जा चुके हैं, उनमें आपको बताए देते हैं कि एक तो वो कह रहे हैं कि ईरान चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं उनको मार दिया उन्होंने। इसके ऊपर कुछ देर पहले ईरान की तरफ से कुछ ये कहा जा रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अब लगता है कि ये बात कंफर्मेशन इसकी हो गई है। अच्छा, इसी के साथ कुछ और कमांडर्स जिनको मारा गया है वो बड़े अहम है, मैं आपको इसलिए उनके नाम बता रही हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जैसे इजराइल ने पहले हमास के लीडर्स और कमांडर्स को चुन चुन के मारा था। आप जानते हैं इस्माइल हनिया से लेकर शहनवारी और जो और नाम मुझे अब इस वक्त याद नहीं आ रहे, जितने भी थे वो हर रोज डेली बेसिस पर खबरें आती थी, किसी दिन ये कमांडर मारा गया, किसी दिन वो कमांडर मारा गया। सारी की सारी हमास की लीडरशिप को उड़ाकर रख दिया इजराइल ने, बहुत बुरे तरीके से उनको हिट किया। और वो जहां जहां जाकर छुपे, अगर वो जमीन के अंदर कई मील अंदर तक भी उन्होंने अपने बंकर्स बनाए थे, वहां पर भी इजराइल ने हमला करके उन जो हमास के लीडर से उनको मारा। अब ऐसे ही बिल्कुल लग रहा है कि ईरान के जो लीडर्स हैं उनको मारा जा रहा है। एक है जी अली शमखानी। अली शमखानी के बारे में कहा जा रहा है मोसाद की ये कंफर्मेशन है कि उनको मारा जा चुका है। हेड ऑफ द इरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड सीनियर एडवाइजर टू सुप्रीम लीडर खामनाई, इनको मार दिया है इजराइल ने। अच्छा, फिर अगला जो नाम है वो है जनरल गुलाम अली राशिद, कमांडर जो हैं ईरान के, इनको भी इजराइल ने उड़ा दिया है। एक और नाम हमारे सामने आ रहा है, वो है हसन सलामी। हसन सलामी एक बड़ा नाम है और एक बड़ा कमांडर है ईरान का, कमांडर ऑफ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। इनको भी इजराइल ने टारगेट किया है और इनके भी मारे जाने की खबरें हैं, इजराइल ही कंफर्म कर रहा है। फिर हैं जी एक अमीर अली हाजीजादा, कमांडर ऑफ द एयर एंड एरोस्पेस फोर्स, इनको भी एलिमिनेट कर दिया है, ये इजराइल का कहना है।